डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसी प्रोसेस जिससे एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फूड से, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक्चुअल में रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हम फूड मटेरियल लेते हैं उससे हमारी बॉडी में जो फूड मटेरियल होता है जैसे ग्लूकोज C6H12O6, उससे अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा कि जो है प्रोसेस होने के बाद जो है आपने ऑक्सीजन लिया है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर और एनर्जी बनेगी। यानी कि फूड मटेरियल को सिंप्लीफाई करके और एनर्जी बनाई जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी को एनर्जी जिस प्रोसेस से मिलती है उसे ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 3 टाइप्स यहाँ पर आपको दे रखा है, ग्लूकोज का जो है पायरुवेट में प्लस एनर्जी। यहाँ पर 3 टाइप से एरो से आपको जो है बताया गया 3 टाइप्स। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड आपका है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और एक है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको मालूम है कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहती है या प्रेजेंट होती है, यानी कि जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जो है उसमें क्या बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और एनर्जी बनती है आपकी। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस होती कहाँ है एरोबिक, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होता है, जिसको हम एनर्जी का पावर हाउस बोलते हैं, उसी में जो है प्रोसेस होती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले हम वे को जो है एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन आप देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो एक्चुअल में लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, ऑक्सीजन की कमी कब होती है? एग्जाम्पल के लिए जब आप रनिंग करते हैं या फिर जो है आप योगा करते हैं, तो जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग वाला एग्जांपल सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय आपको जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन की कमी होती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये होगी इन आवर मसल सेल, जो मसल्स सेल होती है उसके अंदर होती है, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि आप जब दौड़ते रनिंग करते हैं, जब आप दौड़ रहे होते हैं, तो तब आपकी सेल को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो है एक्टिविटीज़ फास्ट होती तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब आप दौड़ते हैं और ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं पाती है, तो उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो उस कंडीशन में क्या क्या बनेगा आपका, एक बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और आपको मालूम है जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो लैक्टिक एसिड बनने के बाद आपको पैरों में दर्द भी हो सकता है और आपको सूजन भी आ सकती है, ठीक है। तो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला वे। और नेक्स्ट आपका आता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले वे को हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक किस में होता है, पहले तो सबसे पहले तो ये कि ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें अनएरोबिक यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन होता है। इन ईस्ट फर्मेंटेशन होता है तो उसमें ईस्ट जो होते हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अनएरोबिक में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन उसमें अब्सेंस होती है, यानी ऑक्सीजन की उसमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। और बनता क्या है, एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप आपके दिए हुए हैं, यानी नीचे वाला है एरोबिक और सेकंड वाला आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और एक आपका हो गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं तीनों टाइप्स। इसमें आपका एटीपी दे रखा है, एटीपी द एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी होती है एडीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडीपी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो है एटीपी जो बनती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एनर्जी को जो सेव करके रखता है, जो यूनिट होती है ना एटीपी, जो यूनिट होती है उसी को हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी का फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब देखिए इसमें एक साइकिल चलता है किस तरह से, जब एटीपी में से एक फास्फेट अगर हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यूज़ तो करना है, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं हम, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एनर्जी कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो जैसे हम एक फास्फेट यूज़ करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, और अगर एडीपी
मतलब एक फॉस्फेट अगर निकल गया तो एडीपी बन जाता है, और अगर एडीपी में वापस से जो फॉस्फेट है वो प्लस हो गया तो फिर वापस से एटीपी बन जाता है। तो एक प्लस कहाँ से होगा, क्योंकि कंटिन्यू हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू एनर्जी बन रही है। यानी कि आप ये समझिए कि एटीपी में से अगर एक फॉस्फेट निकल गया तो ये एडीपी बन जाता है, फिर एडीपी में वापस से फॉस्फेट जुड़ जाता है, फिर वापस से एटीपी बन जाता है। ये सर्कल जो है कंटिन्यू चलता रहता है और आपकी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी सेव करके रखने वाली यूनिट है। तो नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है ब्रीथिंग वे हो सकते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है, जो सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होती है और उसमें रेस्पिरेशन होता है। वैसे अगर फिश में देखें तो फिश में गिल्स होते हैं जो ब्रीथ ऑर्गन के जो है के फॉर्म में जो यूज़ होते हैं। गिल्स जो होते हैं, उस गिल्स से जो फिश होती है वो क्या करती है कि जो वाटर होता है उसमें वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी उसमें रहती है और उस पानी के साथ वाटर के साथ जो है ऑक्सीजन भी अंदर चली जाती है और फिर जो है उसमें इस तरह से जो है पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की गिल्स के अंदर। लेकिन हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हम इसको देख लेते हैं किस तरह से होता है। सिंपल जो है नोस्ट्रेट या तो सिंपल सा हम हमारे माउथ से या नोज से ऑक्सीजन को इन करते हैं और इन करने के बाद में वो जो है ट्यूब्स के थ्रू जो है यहाँ पर ट्रेकिया, इसके थ्रू जो है यहाँ पर हमारे लंग्स में चली जाती है। लंग्स जो कि इधर उधर एक जो है डायफ्राम के यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक्चुअली में ब्रीथिंग बोला जाता है। तो ब्रीथिंग क्या होता है, देखिए ब्रीथिंग में एक्चुअल में होता क्या, O2 को अंदर लिया जाता है, इन किया जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर इनहेलेशन। इनहेलेशन होता है यानी ऑक्सीजन को अंदर किया जाता है और फिर जब CO2 को बाहर किया जाता है तो इसे हम एक्सलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन और एक्सलेशन, यानी इनहेलेशन यानी अंदर लेना और एक्सलेशन यानी बाहर निकालना। ठीक है, तो इस दोनों इनको अपन बोलते हैं जो है कंबाइन में इन दोनों को ब्रीथिंग बोला जाता है। ठीक है ना, तो ब्रीथिंग होती है। तो ब्रीथिंग ऑर्गन हमारे जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले जो O2 होती है वो इन ब्रांचेस के थ्रू, ब्रांचेस होती है यानी कि 2 ब्रांचेस आपको मेन दिख रही हैं। इन ब्रांचेस से और भी ब्रांचेस निकलती हैं और उनसे भी और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको जो है ब्रांची और ब्रांकिओल्स बोला जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद में ब्रांकिओल्स के बाद में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो गोल गोल आपको जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको एल्वोलाई बोला जाता है। ठीक है ना, एल्वोलाई। तो ये स्ट्रक्चर होता है और ये जो आपकी ऑक्सीजन आपने ली है, इनहेलेशन हुआ है, इनहेलेशन, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से फिर कहाँ चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी और जो है आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, एवरी सेल में फैल जाती है, चली जाती है। फिर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन गई है, फूड मटेरियल से मिलेगी, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं फूड मटेरियल से ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो CO2 होगी वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी और जो है फिर जो है उसी वे के थ्रू जो है जो CO2 को जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वर्क होता है सिंपल सा जो है यहाँ पर लंग्स का। तो जब भी ब्रीथिंग होती है तो आपके लंग्स में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, ब्रीथिंग इन जब इनहेल होता है देन 2 थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, 2 चीज़ें होती है। द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट काउजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स द डायफ्राम। एंड सेकेंड क्या होता है, एंड डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स द अपवर्ड्स एंड outwards movement of rib cage as well as the downwards movement of diaphragm। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत इंक्रीज द स्पेस, इंक्रीज हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा जो है जगह मिल जाएगी। इससे जो है लार्जर स्पेस मिलता है, उससे जो ऑक्सीजन होती आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, एयर ले रहे हो अंदर, तो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना इंक्रीज एरिया होगा उतनी जो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाएगी। तो ये चेंजेस होता है। इसी तरह से ब्रीथिंग आउट अगर होता है तो उस समय भी जो है क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और जब
यानी बाहर निकलती है, ब्रीथिंग आउट होती है, तब भी जो है दो यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे। द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, तो रिलैक्स यहाँ पर होगी, वहाँ पर क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पर रिलैक्स होगी, ठीक है ना, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वापस से क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज यानी सिकुड़ जाएंगे, और इस तरह से जो है यानी कि जब अगर अपन कहें ब्रीथिंग इन में क्या होगा कि आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, और ब्रीथिंग आउट हो जाएगी तो वापस से स्पंजी होते हैं तो वापस से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिब्स भी इसमें जो है अपना मैकेनिज्म करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है चेंजेस आते हैं।